सीधे आपको राजघाट लिए चलते हैं, तस्वीरें वहां से दिखाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरदीप सिंह पुरी इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और राजघाट पर आज बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए, बापू को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। 153वीं जयंती है आज बापू की। गांधी जयंती आज मनाई जा रही है और राजघाट पर कुछ अन्य गणमान्य लोग भी बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि देंगे का एक कर्तव्य है और ऐसे में जब आजादी का 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है तो गांधी जी की ये जयंती बेहद विशेष हो जाती है। तो गांधी जी की और शास्त्री जी की जयंती मनाई जा रही है। देश के दो महान विभूतियों की जयंती पर आज राष्ट्र उनको नमन कर रहा है, पूरी दुनिया उनको नमन कर रही है। महात्मा गांधी से सिर्फ हमारा देश नहीं, पूरी दुनिया प्रेरणा पाती है। और तो बापू को याद किया जा रहा है और बापू को जब याद करते हैं तो बापू की ने जो देश के लिए किया वो याद करना बहुत जरूरी है। अहिंसा का प्रयोग यह आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, लेकिन अहिंसा का उन्होंने प्रयोग किया और ऐसे बदलाव आए जिससे इतिहास बन गया। और इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू को श्रद्धांजलि देते हुए आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। सैकड़ों लोगों को उन्होंने, लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ा और अहिंसा के इस प्रयोग से अंग्रेजों को खदेड़ने में कामयाब हो गए। असंख्य उन्होंने आंदोलन किए, अलग अलग आंदोलन उन्होंने खड़े किए, लेकिन किसी में भी हिंसा नहीं की। लेकिन इस बीच में उनके आंदोलनों को कुचलने के बहुत प्रयास भी हुए। वो आंदोलन लगातार कर रहे थे, तो दबाने के भी लगातार प्रयास हुए। लेकिन हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे संवाददाता खबर पर जुड़ गए हमारे साथ। हिमांशु, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए और कौन कौन पहुंचेगा और श्रद्धांजलि किस रूप में आज दी जाने वाली है राजघाट में राष्ट्रपिता को? देखिए, बिल्कुल राजघाट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और आज वो भी उस मौके पर जब महात्मा गांधी का जो है जन्म दिवस है और उसको लेकर वो अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। और कहीं न कहीं जब भी नरेंद्र मोदी जो है वो राजघाट जाते हैं महात्मा गांधी के जन्म दिवस के मौका पे, तो वहाँ कोई ना कोई उनके लिए जरूर संदेश जरूर लिखते हैं। आम जनता जिसको देखे, पढ़े, समझे और उससे सीख ले। और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी को लेकर बहुत ही, अगर ये कहें कि एक तरीके से उनको बहुत मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जब अपनी सरकार आने के बाद सबसे पहला बड़ा कदम उठाया था तो उसने स्वच्छता अभियान को रखा था। उन्होंने कहा था कि गांधी जी चाहते थे कि देश में स्वच्छता जो है वो रहनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, किसी भी धर्म का हो, वहाँ स्वच्छता को लेकर किसी भी तरीके की जो है कोई कमी नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्वच्छता अभियान है वो वहीं से चलाया था अपनी सरकार बनने के बाद। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप जब भी कहीं देखेंगे, पिछली बार भी जब वो गुजरात गए थे तब उन्होंने गांधी आश्रम गए थे, वहाँ उन्होंने चरखा से सूत काटने का काम किया था। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत प्रभावित है महात्मा गांधी से और उनको लेकर वो समय समय पर बहुत सी चीजें अपनी सरकार में करते हैं, जो चीजें महात्मा गांधी चाहते थे कि सरकार के अंदर लाई जा सके। बिल्कुल हिमांशु, और तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं हिमांशु। लेकिन आज के इस दौर में विश्व में अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं कि क्या कुछ घटित हो रहा है। कई देश आपस में लड़ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन महात्मा गांधी ने जो कुछ किया। बहरहाल इस वक्त आप तस्वीरें देखिए पहले, और वहां पर जो भजन का गीत है, जो कार्यक्रम है वो दृढ़ रहे तेरे नियम पर, तेरी शिक्षा पर चले, बन सहायक शक्ति दे दे, तेरी सेवा में रहे, पथ प्रदर्शन कर पगों का ज्ञान की दे संपदा, छोड़ मत उन्हें
तो उपराष्ट्रपति भी पहुंच गए हैं, जगदीप धनखड़ तस्वीरों में आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ देर पहले श्रद्धांजलि दी और अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंच रहे हैं और वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं महात्मा गांधी को। राजघाट पर वहां पर भजन भी चल रहे हैं और साथ ही साथ श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला है वो भी चल रहा है। प्रधानमंत्री दे चुके हैं श्रद्धांजलि, उपराष्ट्रपति इस वक्त श्रद्धांजलि दे रहे हैं। संभवतः जो अन्य गणमान्य हस्तियां हैं वो भी आकर श्रद्धांजलि देंगे। तो महात्मा गांधी, अथक संघर्ष उनके जीवन का रहा और महात्मा गांधी जब भी याद होता है चंपारण, मोतिहारी में, चरखा पार्क में महात्मा गांधी की जो मूर्तियां हैं, अलग अलग जगहों पर आपको देश के हिस्सों में और विश्व भर में महात्मा गांधी की मूर्तियां हैं। तो हर जगह महात्मा गांधी की मौजूदगी है और उनके विचारों की वजह से है। ऐसे विचार, अहिंसा को आगे बढ़ाना, हिंसाएं बहुत हो रहे हैं विश्व में, लेकिन महात्मा गांधी ने उस दौर में, जब उस काल में इतना कुछ घटित हो रहा था, इतना प्रताड़ित हो रही थी भारतीय जनता, इतना कुछ झेल रही थी, हथियार नहीं उठाया, हिंसा नहीं की, एक भी आंदोलन में उनकी हिंसा नहीं, अहिंसा को प्रोत्साहित करते रहे और शांति से अपनी बात रखी। अपने विचारों से वो अंग्रेजों से लड़े और लड़ते चले गए। तो महात्मा गांधी एक विचार है। आज 153वीं जयंती है महात्मा गांधी की और एक अकेले व्यक्ति राष्ट्र निर्माण के साथ उनको जोड़कर देखा जाता है। और स्वतंत्रता संघर्ष में तो भाग लेने वाले और भी बहुत सारे नेता थे, लेकिन सर्वाधिक प्रभावशाली, सम्मानित महात्मा गांधी, आज उनको याद किया जा रहा है। क्षमा करते हमें परीक्षा में न पड़ने दे, बच्चे हैं उनको ये बताना कि मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें साथ देते हैं उनको आशीर्वाद राजघाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं और सोनिया गांधी भी श्रद्धांजलि देने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति श्रद्धांजलि दे चुके हैं। सोनिया गांधी तस्वीरों में दिख रही, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे संभवतः अभी तो खैर चुनाव में है और उनके सामने शशि थरूर हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तस्वीरों में दिख रहे हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। महात्मा गांधी को याद किया जा रहा है। आज का दिन छुट्टी के रूप में बिल्कुल भी ना लें। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, महात्मा गांधी की जयंती। इस दिन उनको जरूर पढ़ना चाहिए, उनके विचारों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि गांधी न कभी सत्ताधीश रहे, न व्यापार धंधे की दुनिया से और न शोषण अन्याय से उनका कोई नाता रहा। न उन्होंने कभी किसी को दबाने सताने की वकालत की, न गुलामों का व्यापार किया, न धर्म, रंग, जाति, लिंग भेद जैसी किसी भी सोच का समर्थन किया और हिंसक रास्ता कभी नहीं अपनाया। और यही वजह है